Hello everyone, welcome back to English Seekhi. Hope you all are doing great. Today we are going to learn the Hindu editorial vocabulary. If you are new for this channel, then please subscribe to the channel and press the bell icon. Let's get started. फर्स्ट वर्ड है हमारा वीटो. ये नाउन है. इसका मीन्स है निशेष अधिकार. अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रिजेक्ट अ डिसीजन और प्रपोजल मेड बाय लॉ मेकिंग बॉडी. मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना किसी डिसीजन को या फिर किसी प्रपोजल को रिजेक्ट करने का जो कि लॉ के द्वारा बनाया गया है, या फिर किसी कार्य या योजना को आम सहमति के बावजूद भी अस्वीकृति कर देना. टू रिफ्यूज टू गिव ऑफिशियल परमिशन फॉर एन एक्शन और प्लान व्हेन अदर पीपल हैव एग्रीड टू इट. अस्वीकृति, निषेध, अधिकृत रूप से मना करना, और इसे एज अ वर्ब भी यूज किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा स्टाइमी. ये वर्ब है. इसका मीन्स है गतिरोध. प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ. मीन्स किसी काम में बाधा डालना. टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट ही हैज प्लान और वांट्स टू डू. रोड़ा अटकाना, किसी बात को होने ना देना. टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग. वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी स्टाइमाइड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी स्टाइमाइड. हैरानी में डालना, लाजवाब कर देना, हक्का बक्का कर देना. डेडलॉक, इम्पास, स्टेलमेंट, परप्लेक्स, स्टैंड ऑफ, ये सब इसके मीनिंग है. नेक्स्ट है हमारा जियो पैराडाइज. ये वर्ब है. इसका मीन्स है खतरे में डालना. पुट समवन और समथिंग इनटू अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर. मीन्स किसी पर्सन को या किसी चीज को एक ऐसी सिचुएशन में डालना जहां पर खतरा हो लॉस का, हार्म का और फेलियर का. इसका मीन्स किसी कार्य द्वारा किसी वस्तु को खतरे में डालना या हानि पहुंचाना. टू डू समथिंग दैट मे डैमेज समथिंग और पुट इट एट रिस्क. जोखिम में डालना, आपत्ति में डालना. एंडेंजर, इम्पीरियल, रिस्क, टेक अ चांस. नेक्स्ट है हमारा अनरिलेंटिंग. ये एडजेक्टिव है. इसका मीन्स है बेदर्द. नॉट यील्डिंग इन स्ट्रेंथ, सिविरिटी और डिटर्मिनेशन. नॉट गिविंग वे टू काइंडनेस और कंपैशन. मीन्स जो ठस से मस न होने वाला हो. अडिंग, कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग. नॉट बिकमिंग वीकर और स्टॉपिंग. बेरहम होना या निर्दय, कठोर. अनमर्सीफुल, अनरिपेंटेंट, हर्टलेस, क्रूअल, रूथलेस, ब्रूटल, रिगोरस, हार्ड. ये सब इसके मीनिंग है. नेक्स्ट है इवोक. ये वर्ब है. इसका मीन्स है आह्वान करना. ब्रिंग और रिकॉल अ फीलिंग, मेमोरी और इमेज टू द कॉन्शियस माइंड. मीन्स किसी में स्मृति या अनुभूति आदि को जगाना. टू प्रोड्यूस अ मेमोरी, फीलिंग एक्सेट्रा इन समबडी. पुकारना, पैदा करना, जगाना, जागृत करना, बुलाना. डिनोमिनेट, इन्वॉक, बिगेट, जनरेट, वेकन. इवोक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और इवोक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारा बीविच. ये वर्ब है. इसका मीन्स है मोहित करना. एंचेंट एंड डिलाइट समवन. मीन्स जादू करना, मोहित कर लेना, लुभाना. टू अट्रैक्ट एंड इंटरेस्ट समबडी वेरी मच. कैप्टिवेट, स्पेलमाइंड, फैसिनेट, एल्यूड, इन्फैचुएट, ग्लैमर. ये सब इसके मीनिंग है. बी विच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और बी विच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. बी विचिंग जीरंड हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा पोस्टरिटी. वर्ड के लास्ट में टी वाई है तो ये नाउन होगा. इसका मीन्स है भावी पीढ़ी. ऑल फ्यूचर जनरेशंस ऑफ पीपल. मीन्स वंशज, द फ्यूचर एंड द पीपल हु विल बी अलाइव देन. संतान, संतति, वंश, डायनेस्टी, जनरेशन, फैमिली, ऑफ स्प्रिंग. ये सब इसके मीनिंग है. इसके सिनोनिम्स होंगे फ्यूचर, सक्सीडिंग, जनरेशन, और एंटोनिम्स होंगे एंटीसीडेंट, पेरेंट. नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंट. ये
प्रति नाउन है, इसका मीन्स है प्रतिपादक, अ पर्सन हु सपोर्ट्स एन आइडिया और थ्योरी एंड ट्राइज टू परस्यूट पीपल ऑफ इट्स ट्रूथ और बेनिफिट्स। वो व्यक्ति जो समर्थक हो, एक सपोर्ट करता हो किसी आइडिया को या किसी थ्योरी को, और कोशिश करे लोगों को उसके सच्चाई के बारे में और उसके फायदे के बारे में परस्यूट करे, राजी करे। मतवाद आदि का समर्थक और प्रचारक, अ पर्सन हु सपोर्ट्स एन आइडिया और थ्योरी एक्सेट्रा एंड परस्यूट अदर्स दैट इट इज अ गुड। कला विशेष में अति निपुण व्यक्ति, अ पर्सन हु इज एबल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी विद स्किल। एक्सपोनेंट्स लास्ट में एस लगेगा तो ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। प्रतिपादक, व्याख्या, प्रवक्ता, पुरस्कर्ता, लेक्चरर, इंटरप्रिटेटर, एक्सप्लेनर, ये सब इसके मीनिंग है। नेक्स्ट है कैल्यूजली, वर्ड के लास्ट में एल वाई है तो ये एडवर्ब होगी, इसका मीन्स है इन अ वे दैट शोज एन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। अनफीलिंगली मीन्स दूसरों की भावनाओं या पीड़ा की उपेक्षा करता हो या फिर कठोर हृदय का, बेदर्द, निष्ठुर, नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स और सफरिंग ऑफ अदर पीपल। कैल्यूज लास्ट में ओयूएस होगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। कठोर, निर्दयी, बेदर्द, कड़ा, हार्श, रिजिड, ड्रास्टिक, अनकाइंड, रूथलेस, स्ट्रिक्ट, स्ट्राइजेंट, ये सब इसके मीनिंग है। नेक्स्ट है रिसरेक्ट, ये वर्ब है, इसका मीन्स है जीवित, रिस्टोर अ डेड पर्सन टू लाइफ। लंबे समय तक अनुपयुक्त या अनुपस्थित वस्तु का पुनर्जीवित करना, टू ब्रिंग बैक समथिंग दैट हैज नॉट बीन यूज्ड और हैज नॉट बीन एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मीन्स मरे हुए को जीवित करना, अभ्यास पुनः प्रारंभ करना, रिवाइव और रिविटलाइज समथिंग दैट इज इनएक्टिव, डिसयूज्ड और फॉरगॉटन। नेक्स्ट डिट्रैक्टर, ये नाउन है, इसका मीन्स है आलोचक, अ पर्सन हु डिस्पैरेजेस समवन और समथिंग, वो व्यक्ति जो दूसरों की निंदा करता है, किसी चीज की या किसी पर्सन की। समीक्षक, निंदा करने वाला, निंदक, क्रिटिक, रिव्यूवर, ऑब्जर्वर, बैकबाइटर, कमेंटेटर, ये सब इसके मीनिंग है। नेक्स्ट ट्रेटर, ये नाउन है, इसका मीन्स है गद्दार, अ पर्सन हु बिट्रेज समवन और समथिंग सच एज अ फ्रेंड, कोज और प्रिंसिपल, वो व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देता है, किसी पर्सन को या किसी चीज को, सच एज अ फ्रेंड को, कोज और प्रिंसिपल, या देश, मित्र आदि से गद्दारी करने वाला, देशद्रोही, मित्रद्रोही, अ पर्सन हु इज नॉट लॉयल टू हिज हर कंट्री, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, राजद्रोही, डिसलॉयल, इंसर्जेंट, पैरासाइट, रिबेल, एंटी नेशनल, ये सब इसके मीनिंग है। Thanks for watching. If you like my video, please subscribe to the channel and press the like button. May God bless you all.